क्या आपको पता है महाभारत में वर्णित सभी स्थान वास्तविक स्थान है, सभी पहचाने जाते हैं और अभी भी उसी नाम से मौजूद है। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर यूपी में है। हस्तिनापुर में महाभारत के कई सबूत पाए गए हैं। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली है। द्वारका गुजरात तट पर स्थित है। कुरुक्षेत्र जहाँ वास्तव में युद्ध हुआ था वह वर्तमान हरियाणा में दिल्ली के पास है। पर क्या ये सबूत काफी है ये जानने के लिए कि महाभारत एक असली कहानी थी? तो चलिए जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे सबूतों के बारे में जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। तो करते अपनी वीडियो को शुरू, जिसका टाइटल है इज महाभारत रियल। बढ़ते अपने पहले सबूत की तरफ। भगवत गीता, जो हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पवित्र पुस्तकों में से एक है, महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता को अपने नैतिक दायित्व को पूरा करने और कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने के लिए अर्जुन को भगवान कृष्ण की एक प्रेलिखित कथा कहा जाता है। यह हमेशा यह सवाल उठाता है कि अगर महाभारत वास्तविक नहीं है तो गीता किसने लिखी और इसका लिखने का उद्देश्य क्या था। बढ़ते अपने दूसरे सबूत की ओर। महाभारत के प्रथम ग्रंथ के 62वें अध्याय के अनुसार भरत वंश और उसके वंश का विवरण मिलता है। भारत नाम, जो भारत का हिंदी नाम है, इस वंश से लिया गया है। राजा मनु से लेकर 50 से अधिक राजाओं और उनके राजवंशों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। एक काल्पनिक कहानी के लिए इतने सारे राजाओं और उनके वंशों का उपयोग करना असामान्य लगता है, जबकि किसी काल्पनिक कहानी में केवल 5 से 10 राजा ही काफी होते हैं। तीसरे सबूत की बात करें तो महाभारत में लेखक स्पष्ट रूप से दावा करता है कि यह एक इतिहास है। महाभारत में पुराण और इतिहास शब्दों को स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया गया है। दोनों शब्द इतिहास को दर्शाते हैं। जो यदि लेखक का इरादा एक कविता या कथा का काम लिखने का होता तो वह इसे एक महाकाव्य या कथा बताया होता, जो उस समय की एक परंपरा थी। अब मैं आपको एक बड़े ही चौंका देने वाली बात बताता हूँ। यदि आपने महाभारत में वर्णित कलयुग का वर्णन पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बताता हूँ कि कलयुग में कृष्ण ने भविष्य की सभ्यता के बारे में जो भी भविष्यवाणी की थी वह सच हुई। अब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि 7000 साल पहले की गई भविष्यवाणी आज सच हो रही है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सबूतों की जो कि महाभारत को एक असली घटना बताने में एक अहम हिस्सा निभाते हैं, जो कि है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। गुजरात में स्कूबा डाइवर्स ने प्राचीन जलमग्न शहर द्वारका की खोज कर निकाली, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी खोज थी। द्वारका में एक पूरा जलमग्न शहर, भगवान कृष्ण का प्राचीन बंदरगाह शहर, जिसके विशाल किले की दीवारें, चबूतरे, घाट समुद्र में पाए गए हैं, जैसा कि महाभारत में वर्णित है। अब बढ़ते अपने अगले सबूत की ओर, जो कि है रियल प्लेसेस मेंशन इन महाभारत एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। महाभारत में वर्णित सभी स्थान वास्तविक स्थान है, सभी पहचाने जाते हैं और अभी भी उसी नाम से मौजूद है। दिलचस्प बात तो ये है कि यह केवल भारत तक सीमित नहीं है। क्या राज्य आज के पाकिस्तान में स्थित है। गंगाधर साम्राज्य आज के अफगानिस्तान में स्थित है। कंबोज साम्राज्य आज के ईरान में स्थित है। बढ़ते अपने अगले सबूत की ओर। ओपेनहाइमर, जिन्होंने दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब डिजाइन और एक्सप्लोड किया था, जब उनका पहला बॉम्ब एक्सप्लोड करने के बाद इंटरव्यू में उनके स्टूडेंट्स ने पूछा कि आपको दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड करने के बाद कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बड़ा ही चौंका देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये पहला बॉम्ब नहीं था बल्कि नए जमाने का पहला बॉम्ब था, क्योंकि उनका मानना था कि एंशिएंट भारत में ऑलरेडी एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल हो चुका है। मतलब वे यकीन करते थे कि महाभारत एक सच्ची घटना है, ना कि एक काल्पनिक घटना। बात करें अपने अगले सबूत की। मध्य प्रदेश में मुरैना नाम की जगह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जहां महाभारत के नायकों पांडवों की मां कुंती ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया और 7 घोड़े के रथ पर प्रकट हुए थे सूर्य भगवान। रथ और घोड़े की तेज गर्मी ने चट्टान को पिघला दिया और चट्टान पर निशान छोड़ गए, और वो निशान आज भी उसी जगह पर पाया जाता है। अब बढ़ते अपने आखिरी सबूत की तरफ, जो कि है रेडियो एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि काफी लोगों का मानना है कि एटम बम ऑलरेडी महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल हो चुके हैं। तो जोधपुर, जो कि कुरुक्षेत्र की जंग से 710 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ एटम बम से हुई रेडियो एक्टिविटी आज भी पाई जाती है। और तो और इन बम से हुआ जमीन में एक बहुत बड़ा खड्डा आज भी बॉम्बे के पास मौजूद है, जो कि यह साफ साफ दर्शाता है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई एक काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक असली घटना है, जिसमें एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो चुका है। तो ये थे सारे सबूत जो कि महाभारत को एक इतिहास बताते हैं, ना कि एक काल्पनिक कहानी। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।